हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पर जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस टॉपिक से जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे पूछे गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि अपकमिंग जितने भी एग्जाम है आपके उसके लिए यूजफुल होगा। ओके, यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर और बहमनी सुल्तानों ने अक्सर किस क्षेत्र पर जो है डैश क्षेत्र पर जो है नियंत्रण करने के लिए लड़ाई लड़ी। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के जो भी सुल्तान थे, जो भी राजा थे, वह किस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए जो है लड़ाई लड़ा करते थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान, दोनों के बीच जो है मतभेद था और लड़ाई हुआ करता था कौन से क्षेत्र पर जो है नियंत्रण करने के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने रायचूर दुआब, बीजापुर, गोलकुंडा और गुलबर्ग। तो कौन से क्षेत्र पे नियंत्रण करने के लिए लड़ाई लड़ा करते थे ये लोग, तो ये हो जाएगा रायचूर दुआब। रायचूर दुआब पर नियंत्रण करने के लिए जो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच जो है अक्सर लड़ाई हुआ करता था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए रायचूर दुआब हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए हैं जो दो कथन दिए गए हैं, एक को जो है कथन ए है और उसका जो है दूसरा रीजन आर, कारण जो है वो आर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो कथन क्या है? कथन है बहमनी साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ये कथन है। और उसका कारण क्या है? कारण है विजयनगर साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। तो ये कथन है और उसके कारण है। क्या ये कथन दोनों जो है ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या? ये ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। और ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है और परंतु आर सही है। एक गलत है। एक कथन क्या है? बहमनी साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि दोनों के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे, दोनों के बीच जो शत्रुता का संबंध था। ओके, दोनों एक दूसरे से लड़ा करते थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, दोनों के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है। तो ये कथन जो है, कथन ए जो है वो गलत हो गया। और विजयनगर साम्राज्य में भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था विजयनगर साम्राज्य। तो ये परंतु जो है ऑप्शन नंबर डी सही जगह, ए गलत है और आर सही है। तो आर जो वो सही है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य के कमजोर उत्तराधिकारी के कारण संपूर्ण राज्य का 5 क्षेत्रीय राज्यों में विघटन हो गया। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है इन राज्यों में सम्मिलित नहीं था? ये बताना है आपको कि बहमनी साम्राज्य का जो है कमजोर उत्तराधिकारी के कारण जो है 5 क्षेत्रीय राज्य में विघटन हो गया, टूट के बंट गया बहमनी राज्य। ओके, तो इसमें से बताना आपको कौन सा राज्य जो वो सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन है बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और काकटिया। तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, काकटिया जो ये सम्मिलित नहीं था उन 5 में। ओके, बाकी ये तीनों सम्मिलित थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगम, सलुवा और तुलुक वंशों ने निम्नलिखित मध्ययुगीन राज्यों में से किस पर शासन किया? संगम वंश, सुलूब वंश और तुलुक वंश जो है मध्ययुगीन राज्यों में किस क्षेत्र पे जो है शासन किया? बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और विजयनगर। कौन से राज्य पे जो है शासन किया गया इन तीनों वंश के द्वारा? तो ये किया गया विजयनगर पे। याद रखना, विजयनगर पे जो है इन तीनों वंश के द्वारा, संगम वंश, सुलुभ वंश और तुलु वंश के द्वारा शासन किया गया। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो वह कितने शताब्दी ईस्वी में हुआ था? 15 शताब्दी ईस्वी, 14वीं शताब्दी ईस्वी और 13वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी में। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? कौन सी शताब्दी में? तो ये हुआ था 14वीं शताब्दी में। याद रखना आपको, 14वीं शताब्दी ईस्वी में जो है बहमनी साम्राज्य राज्य की जो है स्थापना हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? हसन के द्वारा, हसन गंगू के द्वारा किया गया था बहमनी साम्राज्य की स्थापना। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके सामने, हरिहर एवं और बुक्का के द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा, सलूब नरसिंहा के द्वारा और सदाशिव राय के द्वारा। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था कौन? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एक और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहमनी साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो वह कौन थी ये बताना है आपको। तंजावुर, दौलताबाद, गुलबर्गा, कांचीपुरम। कौन था बहमनी साम्राज्य की राजधानी ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, गुलबर्ग। गुलबर्गा जो है ये बहमनी साम्राज्य की जो है वो राजधानी हुआ करती थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कितने ईस्वी में हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ कितने ईस्वी में हुई? 1337 में, 1342 में, 1336 में या 1333 में। तो कब हुआ विजयनगर साम्राज्य का स्थापना? तो ये हुआ कब? 1336 ईस्वी में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य जो था वो उसकी राजधानी क्या थी? अमरावती थी या हम्पी था, बोध गया या कन्नौज था? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो क्या थी राजधानी? तो ये था हम्पी। हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। कौन सा प्रणाली जो था वो विजयनगर साम्राज्य का जो एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था? कौन सा प्रणाली था? सुलहकुल, अमरानायक, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा प्रणाली जो था विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही, अमरानायक। अमरानायक प्रणाली जो है वो विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। ओके, ध्यान रखना आपको, अमरानायक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो वह किस नदी पर स्थित थी? किस नदी पर स्थित थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी ये बताना है आपको। मूसी नदी, घग्गर नदी, गोदावरी या तुंगभद्रा नदी पे? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो वह किस नदी पर स्थित थी? तो ये थी तुंगभद्रा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक के शासनकाल के दौरान अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की? किस शासक के शासनकाल में जो है अब्दुल रजाक जो है वो विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये किया था किसके टाइम पे? तो देवराय द्वितीय के टाइम पे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देवराय द्वितीय के टाइम में जो है अब्दुल रजाक जो है वो विजयनगर का यात्रा किया था। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य को जो है किस युद्ध में सर्वाधिक क्षति पहुंचा? विजयनगर साम्राज्य को जो है सर्वाधिक क्षति जो वो किस युद्ध में पहुंचा? 1565 में तालीकोटा का युद्ध, 1661 में पानीपत का युद्ध, 1665 में तालीकोटा का युद्ध, 1510 में जो है रायचूर का युद्ध। तो कौन से युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य को सर्वाधिक क्षति पहुंचा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 1565 ईस्वी में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। उसमें जो है विजयनगर साम्राज्य की बहुत ही ज़्यादा क्षति हुआ था। बहुत सारे हिस्सों को जो है तोड़ फोड़ दिया गया था, पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तो याद रखना होगा 1565 ईस्वी में तालीकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक हरिहर प्रथम और अंतिम श्री रंग तृतीय था। नयनकरा प्रणाली प्रांतीय शासन के क्षेत्र में एक विशेष विशेषता थी। उनके प्रशासन में बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्त किया गया था, या उपरोक्त सभी? कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पहला कथन भी सही है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? हरिहर, और अंतिम था श्रीरंग तृतीय। नयनकरा प्रणाली जो है प्रांतीय शासन क्षेत्र में विशेष विशेषता है, ये भी कथन सही है। उनके प्रशासन में जो बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्त किया गया था, ये भी कथन जो है सही है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तीनों कथन जो है, उपयुक्त तीनों कथन जो है ये सही है। ध्यान रखना, ये सारे कथन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है हमको इससे सपोर्ट मिल सके। और आपका सपोर्ट का जो है बहुत ज़रूरी है, आपके बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो रेगुलर बेसिस पे इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि एग्जाम का तैयारी जो है वो आपका बेहतर हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो है इस चैनल के साथ जोड़िए, और अपना तैयारी बेहतर कीजिए जीके जीएस का। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।